वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो नेपाल में इस ईयर जो इंट्रांस एग्जामिनेशन में पास्ट स्टूडेंट था 5 स्ट्रीम में MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, BSc LP और बी प्रोफेशन टेक्नोलॉजी को मिलाकर 5 स्ट्रीम में 8,500 प्लस स्टूडेंट ने पास हुई थी। और यहाँ तक कि सब ने कोशिश किया, मैक्सिमम जो स्टूडेंट थे उसमें सब ने कोशिश किया कि मुझे MBBS में सीट मिल जाए, लेकिन सारे बच्चे को MBBS में सीट नहीं मिल पाया। और उसमें से जो जो रियली इंटरेस्टेड था, जिसका एम ही था, जो एग्ज़ाम दिया था MBBS सोचकर, उसको सीट ना मिलने के बाद बहुत बच्चे ने BSc MIT दूसरा भी दिया था, BPH, बी प्रोफेशन टेक्नोलॉजी, बी ऑप्टीमेट्री, इस तरह की कोर्सेस में एडमिशन ली, यहाँ तक कि B.Pharm तक ले ली। तो और जो भी बच्चा उसमें से रिमेनिंग रहा, क्योंकि MBBS में 4,809 रैंक तक ही बच्चे को सीट मिला, और जो भी बच्चा उसके बाद रिमेनिंग रहा वो सारे बच्चे ने फॉरेन को डेस्टिनेशन बनाया या नेपाल में वेट करने की डेस्टिनेशन बनाई। तो जो बच्चा फॉरेन में डेस्टिनेशन बनाया उसने बांग्लादेश की फॉर्म नहीं आई थी, तो बांग्लादेश वो जा नहीं पा रहा था, जिस वजह से सबसे ज़्यादा टाइमली जो फॉर्म थी इजिप्ट की थी, और इजिप्ट के लिए अप्लाई करना सोचा। उसी तरह से जो बच्चे फिलीपींस जाना चाह रहे हैं वो फिलीपींस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप सभी को कि आप अगर इजिप्ट को ड्रीम बना रहे हैं तो आपको क्या प्रोसेस है। तो अगर आप इजिप्ट की ड्रीम बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको जो भी आपका मार्क आया वो एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। आपको अच्छा मार्क है तो इजीली आपको एक्सेस मिल सकता है, और थोड़ा पुअर मार्क है तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्टियाँ हो सकता है, या जो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है, कायरो हो गई, कायरो में बहुत बच्चे जाने के लिए डिजायर्ड करते हैं, तो उसमें आप नहीं जा सकते, बल्कि दूसरे यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं। तो उसमें आपको सबसे पहली एक ऑनलाइन फॉर्म होता है, वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर लेते हो तो एक यहाँ से प्री फिल्टर्ड कहकर एक आता है, नॉमिनेशन कहकर, या ऑफर लेटर नहीं है, नॉमिनेशन टाइप के होता है, या ऑफर लेटर बोल सकते हैं, जिस पर पैसा वैसा कुछ नहीं लिखा होता है, सिर्फ प्री नॉमिनेटेड हो आप। तो उसके बाद ये डॉक्यूमेंट आने के बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट को अटेस्टेशन कराना पड़ता है, और अटेस्टेशन कराकर आपको यहाँ की जो एम्बेसी है वहाँ पर लेकर जाना पड़ता है नॉन कमर्शियल अटेस्टेशन के लिए। और वहाँ पर जाने के बाद वो दे देता है, तो फिर वो अटेस्टेड कर दे देने के बाद आपको वो डॉक्यूमेंट को कुरियर करना पड़ता है, और फिर वहाँ से कुछ आता है। उसके बाद आपको फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जो कि इजिप्ट एम्बेसी से है। यहाँ पर एक फ़ोटो लगेगा, प्लस वो डिटेल लिखना है आप सभी को, और एक ये फॉर्म हो गई, 2 हो गई, और एक जो ये नॉन फिल्टर्ड आया है इसको आपको ब्लैक एंड वाइट में फ़ोटोकॉपी कराकर लेकर जाना है। उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, और जब वीज़ा आ जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट जो कुरियर किए वो भी डॉक्यूमेंट आ जाएगा उधर से। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आप फ्लाई हो सकते हैं इजिप्ट के लिए। तो गाइस, फाइनली ये रहा MBBS इन इजिप्ट के लिए। मैं एक छोटा सा इस डॉक्यूमेंट की वीडियो पीछे रख दूंगा, वो आप देख लीजिए। और आप भी MBBS इन इजिप्ट करना चाह रहे हैं तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वो व्हाट्सअप नंबर पर कॉल कर आप पूछ सकते हैं, या मैं कार्ड लगा दूंगा, वो कार्ड पर आप पूछ सकते हैं। सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून। जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं इजिप्ट के MBBS के लिए, और कोई कायरो यूनिवर्सिटी या दूसरे यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको पास जब वहाँ से अप्रूव हो जाता है तो आपको यहाँ पर प्री फिल्टर्ड कहकर एक आपके ईमेल में आता है। ये प्री फिल्टर्ड या उसके वेबसाइट से प्री फिल्टर्ड होता है टू स्टडी इजिप्टियन यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-2023 के लिए आता है इस साल। यहाँ पर स्टूडेंट नेम होता है, जिसका जैसे कि मैंने आपको स्टूडेंट का नेम हाइड करने के लिए आवश्यक क्या हो, यहाँ पर मॉडल नंबर होता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर लिखा होता है तो सेंट्रल, तो जब ये आ जाता है तो आपको एम्बेसी से काम कराना पड़ता है। तो एम्बेसी से आपको काम कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एम्बेसी में ये एक हो गई, और आपको अटेस्टेड कराना है अपने डॉक्यूमेंट को। और एम्बेसी में जाने के बाद आपको जो काठमांडू में है
वहाँ पर आपको इस तरह से फॉर्म दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर नॉन कमर्शियल अटेस्टेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम लिखना है, यहाँ पर सिटीजनशिप नंबर लिखना है, यहाँ पर सेल फोन लिखना है, पासपोर्ट नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है। बस ये टेलीफोन इन इजिप्ट नहीं लिखना है, एड्रेस इन इजिप्ट भी नहीं लिखना है आपको। अगर है कोई तो लिख सकते हो, नेम एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट अगर वहाँ पर कोई है तो। नॉन कमर्शियल अटेस्टेशन से 6006 से लेता है। तो आपको टोटल अमाउंट 2 डॉक्यूमेंट कराना पड़ेगा, एक ये 11 और 10 और 12 की डॉक्यूमेंट कराना पड़ेगा इसमें फॉर्म फिलअप कर और इसे भी रख कर देना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर 13,200 रुपया आपको फ़ी हो गई। यहाँ पर सिग्नेचर करना है और आपको जो यहाँ पर नोटरी कराए होंगे डॉक्यूमेंट उसको आपको वहाँ पर एम्बेसी में दे देना है, सबमिट कर देना है। तो उधर से आपको डॉक्यूमेंट जब हो जाएगा तो जो भी यहाँ पर आप सेल फोन प्रोवाइड किए हैं उस सेल फोन पर कॉल आएगा आपको और फाइनली उस कॉल पर आपको अटेंड करना है। बुलाया जिस डेट को बुलाएगा डॉक्यूमेंट लेने के लिए जाना है। जब आपको डॉक्यूमेंट आ जाएगा तो फिर आपको वीसा उस डॉक्यूमेंट को कुरियर करना पड़ेगा इजिप्ट में। और उसके बाद आपको ये इसके साथ साथ ही आपको एप्लीकेशन फॉर नॉन कमर्शियल अटेस्टेशन के साथ साथ ही आप वहाँ पर दे सकते थे एंट्री ऑफ वीसा एप्लीकेशन फॉर्म, आप वीसा के लिए भी ये दे सकते हैं। उसके बाद आपको फ़ोटो लगेगा यहाँ पर, डिमांड ये अरेबिक में लिखा है। उसके बाद यहाँ पर जो भी डिटेल दिया गया है आपको इस तरह से फॉर्म दिया जाएगा। जो भी डिटेल दिया है इसमें आपको फॉर्म फिलअप करना है, यहाँ पर एक फ़ोटो लेकर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर भी एक फ़ोटो लेकर जाना है। यहाँ पर फ़ोटो नहीं है, सारे फॉर्म फिलअप कर जो इंग्लिश में लिखा है आपको जाना है। उसके बाद आपको ये जो है आपको कलर प्रिंट में नहीं बल्कि आपको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट में करा कर लेकर जाना है। तो सो गाइस फाइनली ये रहा वीडियो। और आप भी MBBS इन इजिप्ट में करना चाह रहे हैं, MBBS इजिप्ट में परस्यू करना चाह रहे हैं तो दी गई नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट आउट कर सकते हैं और वी विल गाइड फॉर यू MBBS इन इजिप्ट। MBBS इन इजिप्ट कैसे जा सकते हैं वो सब प्रोसेस जो है गाइडेंस है वो बता सकते हैं।